जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल 3 तरीके से बनाए जाते हैं, लेट, वेर और कॉन्स्ट। और हमें स्कोपिंग को समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब भी हम जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल बना रहे होते हैं तो डिफरेंट डेटा टाइप के हिसाब से वो वेरिएबल्स का बिहेवियर अलग होता है। उसके साथ अगर हम लेक्सिकल स्कोप की बात करें तो लेक्सिकल स्कोप होने के कारण हम एक फंक्शन से भी एक पर्टिकुलर वेरिएबल्स को रिटर्न कर रहे होते हैं, एक आउटर फंक्शंस के वेरिएबल को रिटर्न कर रहे होते हैं। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे स्कोप इन जावास्क्रिप्ट के बारे में, जिसमें हम लोग समझेंगे कि क्या क्या वो डिफरेंट स्कोप्स हैं जिसमें हम वेरिएबल को बना सकते हैं। इस वीडियो में जो हम लोग देखने वाले हैं वो है स्कोप के बारे में, ग्लोबल स्कोप के बारे में, लोकल स्कोप के बारे में, ब्लॉक स्कोप के बारे में और लेक्सिकल स्कोप के बारे में, और जानेंगे कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस ताकि हम मिस्टेक ना कर सके जब भी हम किसी तरीके के वेरिएबल्स बना रहे हों, या हमें किसी तरीके के कन्फ्यूजन्स ना हो ब्लॉक स्कोप, लोकल स्कोप और लेक्सिकल स्कोप वेरिएबल्स के जरिए। और हम एग्जांपल से इन सारी टॉपिक्स को देखने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें स्कोप होता क्या है, अगर मैं स्कोप की बात करूं तो स्कोप सीधा रिलेट करता है एक्सेसिबिलिटी के ऊपर, यानी एक वेरिएबल्स की वैल्यू किस लेवल तक एक्सेसिबल है, कहाँ तक हम उस वेरिएबल की वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं। तो इन चीज़ों को कहते हैं स्कोप। जैसे किसी भी फंक्शंस हैं और फंक्शंस के एक पर्टिकुलर पार्ट में एक वेरिएबल बना हुआ है और एक फंक्शन के अंदर डिफरेंट ब्लॉक्स हैं, तो उस वेरिएबल का स्कोप कहाँ तक होगा, किस ब्लॉक तक होगा, ये डिफाइन करता है स्कोप कि वो वेरिएबल कहाँ तक एक्सेसिबल होगा। तो अगर हम ग्लोबल स्कोप की बात करें तो ग्लोबल स्कोप में जब भी हम वेरिएबल बनाते हैं तो उसका एक्सेसिबिलिटी हर एक ब्लॉक के अंदर होता है। यानी जब भी हम एक वेरिएबल बनाते हैं किसी भी फाइल में, जैसे टॉप पे मैंने एक वेरिएबल बना दिया और वो वेरिएबल हर एक फंक्शंस और हर एक ब्लॉक एक्सेस कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, ये डिफाइन करता है स्कोप। तो अगर मैं आपको एक डायग्राम के जरिए समझाने की कोशिश करूं, जब भी हम जावास्क्रिप्ट का फाइल को रन करते हैं अपने ब्राउज़र में, तो जावास्क्रिप्ट का फाइल रन होते ही एक स्कोप क्रिएट करता है जिसे हम कहते हैं विंडो स्कोप। जैसा कि आप देख सकते हैं कि एक आउटर स्कोप मैंने बनाया है जिसको हम कहते हैं विंडो स्कोप। अगर हम इसमें किसी तरीके के फंक्शंस को क्रिएट करते हैं तो ये विंडो स्कोप के अंदर आता है। और अगर हम किसी तरीके के वेरिएबल्स उस फाइल में क्रिएट करते हैं, यानी फंक्शन से बाहर किसी तरीके के वेरिएबल्स को क्रिएट करते हैं, तो वो विंडो स्कोप का वेरिएबल बनता है। जैसे मैंने यहाँ पे क्रिएट किया where a = 22, तो इस वेरिएबल का स्कोप जो है वो विंडो स्कोप का है। तो यहाँ पे विंडो स्कोप के वेरिएबल को इनर स्कोप एक्सेस कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। तो जब भी हम किसी तरीके की फाइल बनाते हैं, जैसे मैंने एक फ़ाइल बनाया है यहाँ पे test.js, तो इस फाइल के बनते के साथ ही एक स्कोप क्रिएट हो गया जिसका नाम है विंडो स्कोप। इस चीज़ को मैं एग्जांपल से भी आपको दिखाने वाला हूँ ताकि आप क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो कि कैसे हम स्कोप को क्रिएट कर रहे होते हैं। अगर मैं यहाँ पे दिखाऊँ आपको, तो जैसे ही मैंने एक फ़ाइल बनाया यहाँ पे scope.js में मैंने सिंपल लिखा है console.log। यहाँ पे फाइल मैंने बनाया और उस फाइल को सिंपली एम्बेड किया है ब्राउज़र में। इस ब्राउज़र में जैसे ही मैंने एम्बेड किया तो इसका एक बाय डिफ़ॉल्ट स्कोप क्रिएट हो गया जिसको हम कहते हैं विंडो स्कोप। और विंडो स्कोप में जो भी चीज़ें हम लिखते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे कंसोल लिखा, तो ये विंडो स्कोप का पार्ट है। तो मैं यहाँ पे डिबगर सेलेक्ट करता हूँ और मैं यहाँ पे सेव करता हूँ चीज़ों को। मैंने जैसे सेव किया तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये ग्लोबल स्कोप जिसको हम विंडो स्कोप कहते हैं, ये यहाँ पे बन चुका है। और इस ग्लोबल स्कोप में वो सारे प्रॉपर्टीज़ और मेथड्स होते हैं जो कि विंडो में प्रोवाइड कर रहा होता है। तो इसमें देख सकते हैं कि ह्यूज अमाउंट ऑफ मेथड होते हैं जिसे हम यूज़ कर रहे होते हैं अपने डॉम पे किसी भी तरीके मैनिपुलेशन करने के लिए। तो यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल बनाया है जिसका नाम है a और उसको मैंने सिंपली कंसोल किया हुआ है। तो यहाँ पे डिबगर लगे होने के कारण ये ब्लॉक हमारा यहाँ पे रुक चुका है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक वेरिएबल बन चुका है जिसका नाम है a, जिसका स्कोप है ग्लोबल। ये एक ग्लोबल स्कोप है क्योंकि हमने डायरेक्टली फाइल में इस वेरिएबल को बनाया हुआ है, तो इसके कारण ये एक ग्लोबल स्कोप की वेरिएबल्स है। इस वेरिएबल को हम लोग कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं, यानी किसी और ब्लॉक में से या किसी और मेथड्स में से। अब बात आता है कि ब्लॉक होता क्या है। तो जब भी हम ब्लॉक बनाते हैं तो हम सिंपली 2 कर्ली ब्रेसेस लगाते हैं, इससे बनता है एक ब्लॉक। यानी इसके अंदर मैं जो भी वेरिएबल्स बनाऊँगा तो वो एक विंडो स्कोप के अंदर ही जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैंने बनाया where b = 33 और मैंने सिंपली किया सेव,
अब मैंने यहाँ पे रन किया है तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ए जो कि भी ग्लोबल स्कोप का पार्ट है और मैंने बी जिसका एक ब्लॉक बनाया है वो भी एक पार्ट है ग्लोबल स्कोप का। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पे लेट की मदद से इस वेरिएबल को बनाता हूँ तो ये एक स्पेशल स्कोप है जो जावास्क्रिप्ट में प्रोवाइड करता है। तो अगर मैंने यहाँ पे सेव किया इस फंक्शन को और अगर मैं यहाँ पे रन करूँ दोबारा तो यहाँ पे बी का एक स्पेशल ब्लॉक क्रिएट हो गया, जो कि यहाँ पे बी जो है वो एक ब्लॉक स्कोप का वेरिएबल बन गया। तो जब भी हम लेट की मदद से वेरिएबल्स को बना रहे होते हैं तो वो बाय डिफ़ॉल्ट ब्लॉक स्कोप वेरिएबल्स ही बनते हैं। अब एक बात आती है कि अगर हम फंक्शंस में किसी तरीके के वेरिएबल्स बना रहे होते हैं तो वो किस तरीके के वेरिएबल बनता है। तो मैं यहाँ पे सिंपल एक फंक्शन बनाता हूँ, फंक्शन ले लिया, ये मान लेते हैं इस फंक्शन का नाम है और इसमें मैंने बनाया वेरिएबल लेट a1 इक्वल टू 33 where b1 इक्वल टू 32 और मैं आपको दिखाने वाला हूँ इस फंक्शन को कॉल करके। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने इस ए फंक्शन को कॉल किया और मैं यहाँ पे फिर से इस प्रोग्राम को रन कर देता हूँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दो तरीके के वेरिएबल्स बने हुए हैं। पहला है a1 और दूसरा है b1 और दोनों में भी कोई वैल्यू नहीं रखा हुआ है। लेकिन एक चीज़ आप देख सकते हैं कि जो वेरिएबल्स हैं बने हुए हैं लोकल स्कोप के अंदर। तो यहाँ पे a1 और b1 जो कि दो वेरिएबल्स हैं हमारे यहाँ पे a1 और b1, अगर हम वैर के मदद से भी बनाते हैं तो ये क्योंकि फंक्शंस के अंदर बने हुए हैं तो फंक्शंस के अंदर यानी फंक्शंस का स्कोप जो है इस पर डिफाइन होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं दिस जो है वो विंडो स्कोप का है और उसके अंदर a1 और b1 दो वेरिएबल बने हुए हैं। लेकिन जो ये फंक्शंस हैं जो कि मैंने यहाँ पे बनाया है a, जिसके कारण यहाँ पे जो ये जो है ये एक फंक्शन है जो कि ग्लोबल स्कोप का फंक्शन है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है समझने के लिए कि जब भी हम वेरिएबल बनाते हैं वैर कीवर्ड की मदद से और वो केवल फाइल में ही बनाते हैं तो उस केस में ये बनते हैं ग्लोबल वेरिएबल यानी ग्लोबल स्कोप में ये बन जाते हैं, जो कि होता है विंडो स्कोप। लेकिन जब भी हम किसी फंक्शंस के अंदर बनाते हैं इस वेरिएबल्स को, क्योंकि वो एक फंक्शन का पार्ट है तो इसलिए यहाँ पे वो लोकल स्कोप के अंदर वो दो फंक्शंस के पार्ट में बनते हैं। अब सवाल आता है कि अगर फंक्शंस के अंदर कोई भी ब्लॉक हो तो क्या हम इस वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लगाता हूँ कंसोल और मैं लिखता हूँ यहाँ पे a1। तो यहाँ पे हम a1 की वैल्यू को एक्सेस कर पा रहे हैं। लेकिन अगर मैं बात करूँ b1 का तो b1 भी हम एक्सेस कर पाएंगे, क्योंकि जो भी हम फंक्शंस के अंदर वेरिएबल बनाते हैं तो उसको हम एक्सेस कर पाते हैं उस फंक्शन के अंदर के ब्लॉक को। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कंसोल लॉग और लिखता हूँ b1। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि दोनों वेरिएबल हम एक्सेस कर पा रहे हैं। लेकिन क्या होगा कि अगर हम किसी वेरिएबल को फंक्शंस के अंदर बनाएं और उसे हम बाहर एक्सेस करने की कोशिश करें, फॉर एग्ज़ाम्पल इस फंक्शन के बाहर, तो अगर मैं यहाँ पे कंसोल लगाऊं a1 तो क्या मैं एक्सेस कर पाऊँगा यहाँ पे। तो अगर मैं इसको कमेंट करूँ सिंपली और सेव करूँ तो देख सकते हैं कि a1 को मैं एक्सेस नहीं कर पा रहा हूँ। ये लिख रहा है रेफरेंस एरर a1 इज नॉट डिफाइंड। तो b1 को जैसे ही मैंने सेव किया तो अभी भी ये लिख रहा है कि b1 इज़ नॉट डिफाइंड, क्योंकि a1 और b1 ये एक फंक्शंस के स्कोप के अंदर है। तो इसीलिए हम इन वेरिएबल्स को फंक्शन के स्कोप के बाहर हम एक्सेस नहीं कर पाते। तो ग्लोबल स्कोप के वेरिएबल चाहे लेट से बने हुए हैं या कॉन्स्ट से बने हुए हैं, ये फंक्शन स्कोप के अंदर भी एक्सेसिबल हैं। तो मैंने यहाँ पे सिंपल a1 और b1 को प्रिंट किया तो ये दोनों केस में एक्सेसिबल हैं। लेकिन अगर मैं यहाँ पे एक ब्लॉक बनाऊँ और इसमें मैं वेरिएबल बनाता हूँ a1 b1 को, जैसे मैंने यहाँ पे कट करके रख दिया और मैं इस ब्लॉक के बाहर एक्सेस करने की कोशिश करता हूँ इन वेरिएबल्स को, तो मैंने यहाँ पे कंसोल लॉग किया a1 और कंसोल लॉग b1, क्या ये एक्सेसिबल होंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो a1 है ये नॉट डिफाइंड बता रहा है, क्योंकि a1 एक ब्लॉक स्कोप वेरिएबल है और ब्लॉक स्कोप वेरिएबल चाहे फंक्शंस के अंदर ही क्यों ना हो, अगर फंक्शंस के अंदर कोई नया ब्लॉक बना हुआ है तो वो वेरिएबल की एक्सेसिबिलिटी केवल उसी ब्लॉक तक होगी, उसके बाहर नहीं होगी।
और अगर मैं इस लाइन को कमेंट करूं तो आप b1 को देख सकते हैं कि b1 की वैल्यू हमें देखने को मिल रही है, क्योंकि b1 अगर ब्लॉक के अंदर भी हो, यानी किसी भी फंक्शंस के ब्लॉक के अंदर भी हो अगर वो वेरिएबल, तो उस वेरिएबल की एक्सेसिबिलिटी पूरे फंक्शंस में होंगी। तो इसीलिए वैर से बने वेरिएबल को हम फंक्शंस को वेरिएबल भी कहते हैं। तो अगर हम किसी वेरिएबल को वैर से बना रहे हैं तो वो पूरे फंक्शंस में भी कहीं भी किसी भी ब्लॉक में एक्सेसिबल होंगे। अगर मैं यहाँ पे कॉन्स्ट की मदद से भी वेरिएबल बनाऊँ तो मैंने यहाँ पे कॉन्स्ट लिख दिया c1, इसके अंदर कोई और वैल्यू रख दिया जैसे 31, तो ये वेरिएबल भी हमें ब्लॉक स्कोप के अंदर ही एक्सेसिबल होगा। तो अगर मैं c1 यहाँ पे लिखूँ तो यहाँ पे रेफरेंस एरर मिलने वाला है हमें। और अगर हमें इसी ब्लॉक के अंदर प्रिंट करने की कोशिश करूँ इस वेरिएबल को, मैं सक्सेसफुली प्रिंट कर सकता हूँ, क्योंकि c1 ब्लॉक स्कोप वेरिएबल है और c1 से बने वेरिएबल भी ब्लॉक के अंदर ही एक्सेसिबल होते हैं। अगर मल्टीपल्स ब्लॉक है किसी भी फंक्शंस में तो वैर से बने वेरिएबल को हम एक्सेस तो कर सकते हैं, लेकिन लेट और कॉन्स्ट से बने वेरिएबल को हम एक्सेस नहीं कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे दिखाऊँ b1 लिखूँ यहाँ पे सिंपली, तो आप देख सकते हैं कि b1 की वैल्यू मैं एक्सेस कर पा रहा हूँ। यहाँ पे ये एक डिफरेंट ब्लॉक है और ये एक डिफरेंट ब्लॉक है। वहीं पे अगर मैं a1 को लिखूँ और सेव करूँ तो a1 यहाँ पे लिख रहा है नॉट डिफाइन, a1 को हम एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं। तो b1 जो होता है वो एक फंक्शन स्कोप वेरिएबल होता है। फंक्शंस के अंदर जितने भी ब्लॉक्स होंगे b1 हर जगह एक्सेसिबल होगा, जबकि a1 ऐसा नहीं होगा। यानी जो लेट और कॉन्स्ट से बने वेरिएबल्स होते हैं वो ब्लॉक स्कोप के अंदर ही होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं बाहर भी यहाँ पे एक ब्लॉक बनाता हूँ और इन वेरिएबल को रखता हूँ, तो अगर मैं यहाँ पे सिंपली इन वेरिएबल को रख लेता हूँ इस ब्लॉक के अंदर, तो ये ब्लॉक जो है ये विंडो स्कोप के बना हुआ है अंदर, क्योंकि यहाँ पे कोई भी फंक्शंस नहीं है। अब मैं a फंक्शन के अंदर a1 वेरिएबल को कॉल कर रहा हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं कि a1 एक लेट से बनी हुई वेरिएबल है, तो यहाँ पे इसका ब्लॉक सीमित है। तो यहाँ पे ये जो a1 है वो सिंपल नॉट एक्सेसिबल होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं नॉट डिफाइन है। जबकि मैं b1 की अगर बात करूँ तो b1 यहाँ पे एक्सेसिबल होगा, क्योंकि b1 भले ही ब्लॉक के अंदर बना हुआ है लेकिन ये विंडो स्कोप के अंदर बनता है, इसीलिए ये विंडो स्कोप के कारण ये किसी भी फंक्शंस में एक्सेसिबल होता है। तो मैंने आपको दिखाया कि ग्लोबल स्कोप के वेरिएबल्स अगर मैं वैर की मदद से बनाता हूँ किसी वेरिएबल्स को, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट ग्लोबल स्कोप के वेरिएबल्स कहते हैं, या उसे हम फंक्शन स्कोप वेरिएबल भी कहते हैं। अगर मैं फंक्शंस के अंदर उस वैर की मदद से वेरिएबल को बनाऊँ तो भी बाय डिफ़ॉल्ट वो सारे ब्लॉक में एक्सेसिबल होगा सारी जगह। जब भी हम किसी भी लेट और कॉन्स्ट की मदद से वेरिएबल को बनाते हैं तो वो लोकल स्कोप के वेरिएबल बनता है, और लोकल स्कोप के वेरिएबल का स्कोप ब्लॉक स्कोप के बराबर होता है। यानी जो भी ब्लॉक का स्कोप होगा वही लोकल स्कोप वेरिएबल्स का स्कोप होगा, उसके बाहर हम उस वेरिएबल को एक्सेस नहीं कर सकते। यहाँ मैंने ब्लॉक स्कोप के बारे में बात की। अब मैं बात करने वाला हूँ लेक्सिकल स्कोप के बारे में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी तक हमने देखा कि लेट और कॉन्स्ट की मदद से अगर हम किसी वेरिएबल को ब्लॉक स्कोप में बनाएं तो उसकी एक्सेसिबिलिटी केवल ब्लॉक के अंदर होती है, और अगर हम वैर की मदद से किसी भी वेरिएबल को बनाएं तो भले ही हम उसको ब्लॉक के अंदर बनाया है लेकिन उसकी एक्सेसिबिलिटी हर जगह होती है। यानी अगर मैं फंक्शंस के अंदर भी उसको एक्सेस करने की कोशिश करूँ तो वहाँ पे भी मैं एक्सेस कर सकता हूँ, एज वेल एज फंक्शंस के बाहर भी एक्सेस कर सकता हूँ। अब बात आती है लेक्सिकल स्कोप के वेरिएबल की, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जब हम एक फंक्शन से दूसरे फंक्शंस को रिटर्न कर रहे होते हैं तो उस केस में जो आउटर फंक्शन होता है, आउटर फंक्शंस के बने वेरिएबल को हम इनर फंक्शंस के अंदर से हम एक्सेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको कोड करके। मैं यहाँ पे सिंपली डिबगर हटा देता हूँ और इसको सिंपल रन कर देता हूँ। अगर मैंने यहाँ पे एक फंक्शन बनाया है a, इसके अंदर मैं एक और फंक्शन बनाता हूँ जिसका नाम है b, और मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया है लेट a1 इक्वल टू 22। अब मैं इसको रिटर्न करने वाला हूँ a1 को। a1 एक वेरिएबल है जो कि आउटर स्कोप के फंक्शंस में बने हुए हैं। तो ये जो वेरिएबल है ये इसका स्कोप क्या है, आउटर है। और अगर मैं इस फंक्शन को रिटर्न करूं सिंपली, तो यहाँ पे जब मैं a1 को कॉल करूँगा तो वो एक फंक्शन रिटर्न कर रहा होगा जिसका नाम है b। तो यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ जिसका नाम है फन, और मैंने वहाँ से a को कॉल कर दिया। जब मैं a को कॉल कर रहा हूँ तो यहाँ पे एक फंक्शंस मिल रहा है हमें, क्योंकि ये जो a फंक्शन है वो एक बाय डिफ़ॉल्ट एक फंक्शंस रिटर्न कर रहा है जो कि
A1 वेरिएबल के साथ रिटर्न कर रहे हैं। अब A1 वेरिएबल का स्कोप भले ही आउटर स्कोप फंक्शन के पास हो, लेकिन क्योंकि ये A1 वेरिएबल लेक्सिकली पेरेंट में प्रेजेंट है फंक्शन B के, इसकी वैल्यू भी कंसीडर की जाएगी। कंसोल करूं और इस फंक्शन को अगर मैं कॉल करूं तो ये क्या रिटर्न करके देता है हम देख लेते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें मिल रही है 22। यहाँ पे जो B फंक्शन है वो लेक्सिकली प्रेजेंट है A फंक्शन के अंदर, यानी A फंक्शन के अंदर हम यहाँ पे B फंक्शन को देख सकते हैं और ये फंक्शन यहाँ पे प्रेजेंट है। जब भी हम यहाँ पे B फंक्शन को कॉल करते हैं तो हमें A1 भी मिल रहा होता है और A1 जो है वो आउटर फंक्शन का वेरिएबल है, लेकिन हम फिर भी इसे एक्सेस कर पा रहे हैं इनर फंक्शन के थ्रू। तो इसे हम कहते हैं लेक्सिकल स्कोपिंग। तो अगर मैं B के अंदर भी कोई वैल्यू पास करूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे वैल ले लेता हूँ और A1 प्लस वैल को रिटर्न करता हूँ सिंपली, और मैं फंक्शन के अंदर एक वैल्यू पास करूँ जैसे कि यहाँ पे है 22, तो अब ये दोनों वैल्यू ऐड हो जाएंगी क्योंकि ये जो A1 है वो लेक्सिकली प्रेजेंट है और जो वैल है जो कि मैंने भी पास किया है वो वैल्यू यहाँ पे जाती है। तो यहाँ पे मैंने एक रिफ्रेश किया है और चीज़ों को थोड़ा मैं डेप्थ में दिखाना चाह रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक फंक्शन बना हुआ है जिसका नाम है फन। वो जो फंक्शन कंटेन किए हुए है वो बी फंक्शन कंटेन किया, क्योंकि जो यहाँ पे मैंने रिटर्न किया है वो मैंने बी फंक्शन को रिटर्न किया है। इस फंक्शन में हमें दोनों वेरिएबल मिल रही होंगी, ए का वेरिएबल जो कि A1 है और जो मैंने B के अंदर पास किया हुआ है यहाँ पे जो आर्ग्यूमेंट ले रहा है वो। तो ये दोनों वेरिएबल्स हमें स्कोप के अंदर मिल रही होंगी। यहाँ पे हमें मिल रहा है A1 जो है इसकी वैल्यू भी हमें मिल रही है 22। तो इसी को हम कहते हैं क्लोज़र। हालांकि ये एक बहुत ही डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, अगर मैं इन डेप्थ में बात करूँ तो मैं आगे की वीडियो में इसको बात करूँगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्लोज़र के कॉन्सेप्ट के कारण ये A1 की वैल्यू को भी हम एक्सेस कर पाते हैं, और A1 की वैल्यू को जब हम एक्सेस कर पाते हैं तो इस तरीके के स्कोप को हम कहते हैं लेक्सिकल स्कोप। लेक्सिकल स्कोप बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब इवेंट हैंडलिंग का कॉन्सेप्ट आता है डॉम के ऊपर या और भी कॉम्प्लेक्स चीज़ों पे कैलकुलेशन करना होता है, तो हम लेक्सिकल स्कोप की मदद से कर सकते हैं चीज़ों को। तो यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल के साथ आपको चीज़ों को बताया कि क्या कौन से स्कोप होते हैं वेरिएबल्स में, क्या होता है लोकल स्कोप, क्या होता है ग्लोबल स्कोप और क्या होता है ब्लॉक स्कोप। उसके साथ साथ मैंने लेक्सिकल स्कोप के बारे में भी डिस्कशन किया। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। आगे और भी जावास्क्रिप्ट से कॉन्सेप्ट पढ़ने के लिए मेरे चैनल पे और भी बहुत सारे वीडियो हैं जो कि आप देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।